नमो नमो विद्यार्थियों, हम पढ़ रहे हैं बीए पार्ट फर्स्ट में प्रथम प्रश्न पत्र दृश्य एवं श्रव्य काव्य, और उसमें हम पढ़ रहे हैं पुस्तक स्वप्न वासवदत्तम। और स्वप्न वासवदत्तम पुस्तक के इस पंचम अंक में विद्यार्थियों, जब राजा उदयन सुनता है चेटी के मुख से कि पद्मावती के सिर पीड़ा हुई है और वह समुद्र गृह में है, तो विदूषक बसंतक और राजा उदयन दोनों बड़ी तीव्र गति से उस समुद्र गृह नामक महल की तरफ जाते हैं। और वहाँ पर उस महल में अंधेरा था, तो जैसे ही विदूषक उसमें पैर रखता है तो पीछे भाग जाता है और कहता है सांप सांप सांप, ऐसे कहता है और घबरा के वो पीछे भाग जाता है। ऐसा जब वर्णन है, फिर राजा आगे चलता है और देखते हैं तो वहाँ पर क्या है विद्यार्थियों, जो तोरण द्वार होता है, हमारा मुख्य द्वार को कहते हैं तोरण द्वार, उस पर जो माला लटकी हुई थी वह माला किसी प्रकार से गिर गई है, और गिर गई है धरती में। धीरे धीरे हवा चल रही है तो माला हिल रही है और ऐसा लग रहा है जैसे सांप हो, और चंद्रमा की चांदनी से वह चमक भी रही है। तो उसको देख करके घबरा जाता है विदूषक। तब राजा उदयन कहता है, यह उदयन का है विद्यार्थियों। जब आप प्रसंग लिखेंगे तो आप लिखेंगे इस पद्य में राजा उदयन कहता है, क्या कहता है देखिए, कि ऋज्वायताम हे मुक्तोरण लोल मालाम भ्रष्टाम छितौ तम अवगच्छसि मूर्ख सर्पम न मंदानिलेन निशि या परिवर्तमाना किंचित करोति भुजगस्य विचेष्टितानि। देखिए क्या कहा राजा उदयन ने कि ऋजु, ऋजु कहते हैं कोमल, और आयत, आयत माने बड़ी, बहुत कोमल थी और बहुत बड़ी थी। तो ऋजु और आयत, यहाँ यण संधि हो जाएगी विद्यार्थियों। तो ऋजु आयताम ही कहते हैं, क्योंकि ऋजु आयताम जो अत्यंत कोमल है और जो बड़ी है, विस्तृत है। मुख तोरण जो मुख्य द्वार जो होता है, कौन सा द्वार, तोरण द्वार। लोल मालाम, लोल कहते हैं हिलती डुलती गति करती हुई, मालाम माला को, क्या कहता है राजा, ऋज्यो आयतम जो कोमल होती है और विस्तृत है ऐसी, मुख तोरण लोल मालाम जो तोरण द्वार के मुख की जो हिलती हुई माला है उसको, भ्रष्टाम छितौ, भ्रष्टाम माने जो गिर गई है, छितौ माने पृथ्वी पर, धरती पे गिर गई है वह माला। तुम अवगच्छसि समझ रहे हो, मूर्ख हे मूर्ख, सर्पम सर्प। क्या कहा राजा ने उदयन ने कि हे मूर्ख, जो तोरण द्वार की माला थी और वह धरती पे गिर गई है, वह कोमल है और अत्यंत बड़ी है और वह गति कर रही है, ऐसी उस माला को हे मूर्ख तू सांप समझ रहा है, सर्प समझ रहा है। मंद अनिलेन, अनिल कहते हैं वायु को और मंद कहते हैं मंद, धीरे। तो मंद अनिलेन के धीमी वायु से निशि रात्रि में, या माने जो परिवर्तमाना, वह जो माला है रात में धीमी धीमी वायु चलने से कैसी हो रही है, वह परिवर्त हो रही है। जैसे सर्प करवटें बदलता है उस प्रकार से विद्यार्थियों वह माला भी हिल रही है, परिवर्तित हो रही है। किससे, मंद अनिलेन, मंद वायु के द्वारा वह माला भी विद्यार्थियों कैसी हो रही है, परिवर्तित हो रही है।
अपनी करवटें बदल रही है। कैसे? जिस प्रकार से एक सर्प करवटें बदलता है, उसी प्रकार से वह माला भी क्या हो रही है? परिवर्तित हो रही है। किंचित करोति भुजगस्य विचेष्टितानि, और किंचित माने कुछ कुछ, वह जो माला है वह कैसी चेष्टा कर रही है? जिस प्रकार की चेष्टाएं एक सर्प करता है, जैसी हरकतें एक सर्प करता है, चेष्टाएं सर्प करता है, उसके समान ही वह जो माला है वह भी कैसी चेष्टाएं कर रही है? सर्प की जो चेष्टाएं होती हैं उन चेष्टाओं को ही वह माला कर रही है। क्योंकि वह जो माला देखी विदूषक ने, उसकी ऐसी स्थिति थी और उसे वो पीछे भाग गया कि अरे सांप है, सांप है। तब वो राजा उसको देख करके कहता है कि देखो ऋज्वायताम, ये कोमल है और बहुत लंबी है। मुख तोरण लोलमाला, तोरण द्वार से गिरी हुई जो माला है धरती में, वह भ्रष्टाम छितौ, जो पृथ्वी पर गिरी हुई है। तुम अवच्छसी सर्पम, मूर्ख, कि हे मूर्ख विदूषक, तुम उस माला को क्या समझ रहे हो? सांप समझ रहे हो, सर्प समझ रहे हो? कौन सी माला? जो तोरण द्वार से गिर के धरती में गिरी हुई है और वह हिल रही है, ऐसी उस माला को तुम सर्प समझ रहे हो? और मंदालिन अनिलेन निशि या परिवर्तमाना, कि जो मंद मंद वायु चलने से रात्रि में परिवर्तित हो रही है। और किंचित करोति भुजगस्य विचेष्टितानि, और वह कुछ कुछ सर्प की सी चेष्टाएं कर रही है। ऐसी उस माला को हे मूर्ख विदूषक, तुम क्या समझ रहे हो? सर्प समझ रहे हो। तो इसमें किसका वर्णन किया है? उस उदयन ने इस बात का वर्णन किया है कि ये सर्प नहीं है, माला है, लेकिन उसकी जो चेष्टाएं हैं वो कैसी लग रही हैं? सर्प जैसी लग रही हैं। देखिए क्या कहता है उदयन। उदयन कहता है कि हे मूर्ख, सीधी तथा लंबी धरती पर गिरी हुई मुख्य दरवाजे पर लटकने वाली चंचल माला को तुम निश्चित रूप से सर्प समझ रहे हो। जो माला रात्रि में मंद मंद वायु से हिलती हुई कुछ सर्प की सी चेष्टाएं कर रही है। इस प्रकार से विद्यार्थियों, वह जो उदयन है उस धरती पे गिरी हुई माला का वर्णन करता है और उस पे धरती पे गिरी हुई माला का वर्णन करता है। तो देखिए विद्यार्थियों, अब क्या लिखेंगे हम? विशेष लिखते हैं, क्योंकि इसमें केवल माला का वर्णन किया गया है और कैसी माला है ये आपको बता दिया है। अब देखिए आप लिखेंगे विशेष। विशेष में आप नंबर 1 डाल के लिखेंगे, क्योंकि इसमें बसंतल का छंद है विद्यार्थियों, 14 वर्ण का बसंतल का होता है। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, और 14 वर्ण का जो होता है वो कौन सा होता है विद्यार्थियों? बसंत तिल का छंद होता है। अब देखिए आप लिखेंगे इस पद्य में बसंत तिल का छंद है। और दूसरा लिखेंगे इस पद्य में भ्रांताप हुनती अलंकार है। और तीसरा है विद्यार्थियों, इस पद्य में वैदर्भी रीति का प्रयोग है। और चौथा लिख देंगे आप, इसमें
प्रसाद गुण है। कौन सा विद्यार्थियों? प्रसाद गुण है। और इसके बाद देखिए, पहला तो है इसमें बसंत तिल का छंद है, दूसरा है बसंत तिल का छंद है, इसके बाद दूसरा है इस पद्य में भ्रांतापन होती अलंकार है, तीसरा है इस पद्य में वैदर्भी रीति का प्रयोग हुआ है, और चौथा है विद्यार्थियों इस पद्य में प्रसाद गुण है। जब आप विशेष लिख लेते हैं तो विशेष के बाद आप विद्यार्थियों क्या लिखते हैं? व्याकरण टिप्पणी। तो देखिए, आप लिखेंगे व्याकरण टिप्पणी। अब व्याकरण टिप्पणी में आप लिखेंगे विद्यार्थियों, देखिए पहली लिख लेते हैं हम व्याकरण टिप्पणियों में ऋज्वाय ताम। आप लिखेंगे ऋजु प्लस आयताम, और संधि हो जाएगी विद्यार्थियों यण, और इसका सूत्र है एको यणची। ये सूत्र है विद्यार्थियों। और उसके बाद दूसरी जो व्याकरण टिप्पणी लिखेंगे आप, अवगच्छसि। इसमें आप लिखेंगे अव उपसर्ग गम धातु लट लकार मध्यम पुरुष एक वचन। और इसके बाद तीसरा है विद्यार्थियों करोति। क्या है? करोति। और आप लिख देंगे क्री धातु लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन। और इसके बाद चौथी है विद्यार्थियों भुजगस्य। आप लिखेंगे भुजग शब्द है षष्ठी विभक्ति एक वचन। और देखिए देखिए मंदानिलेन। आप लिखेंगे मंद प्लस अनिलेन। और आप लिख देंगे दीर्घ संधि है और इसका सूत्र है विद्यार्थियों अकः सवर्णे
कौन सा सूत्र है? अकः सवर्णे दीर्घः। अब देखिए सर्पम शब्द है, तो सर्पम में आप लिख देंगे सर्प शब्द प्रथमा विभक्ति एक वचन। मूर्ख है आप लिख देंगे हे मूर्ख, फिर संबोधन चिन्ह लगा देंगे जैसा ये लगा हुआ है, और फिर डैश करके आगे लिख देंगे मूर्ख शब्द संबोधन एक वचन। और देखिए भ्रष्टाम में भी हो जाएगा। इसी प्रकार से अन्य भी हो जाएंगे विद्यार्थियों, पर इतना पर्याप्त है। आज के इस लेक्चर में इतना ही। धन्यवाद।